हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी कि सावन मास में ऐसी कौन सी वस्तु होती है जो हम भोलेनाथ जी को अर्पित करें या उनको चढ़ाए तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तो ये पूजा पाठ में हर भगवान की अपनी अलग अलग प्रिय और अप्रिय वस्तुएँ होती हैं, जैसे कि कुछ उनकी पसंद की और कुछ नापसंद की। अगर हम भूल से भी भोलेनाथ जी को उनको अप्रिय वस्तु चढ़ा देते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ जी की जो प्रिय वस्तु है, जो अक्सर जैसे शिवरात्रि में या सावन मास में उनको अर्पित किया जाता है, उसके विषय में तो हर कोई जानता है। जैसे कि बेलपत्र हो गए, धतूरा हो गया, धतूरे के फूल हो गए, बेलपत्र के फल हो गए, भांग हो गया, ये सब भगवान शिव जी को अति प्रिय है, तो ये सब उनको चढ़ाया जाता है। परंतु आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि भोलेनाथ जी को ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जो उन्हें अर्पित करें तो वह हो जाते हैं क्रोधित, और फिर आपको आपके पूजा का फल जो होता है वो नहीं मिलता है। जैसे कि कहा जाता है कि सावन मास बहुत ही पवित्र महीना होता है, भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय मास होता है ये, और भगवान शिव जी को पूरी तरह से समर्पित होता है सावन का महीना। तो इस बार जो सावन का महीना है पूरे 2 माह का होगा, 2 महीने का होगा। 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 8 सोमवार आपको मिलेंगे भगवान भोलेनाथ जी की सेवा पूजा अर्चना करने का। तो फिर आपको ये 19 साल बाद ये महासंयोग बन रहा है। तो जी आपको भोलेनाथ जी की सेवा और पूजा बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। जिस तरीके से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ भोले हैं, भगवान जो भोलेनाथ जो होते हैं, भगवान अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं पर अगर वो क्रोधित हो जाते हैं तो बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं और फिर वो अपने रुद्र रूप भी धारण करते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में आपको वस्तुएं ध्यान से ही अर्पित करनी चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं इनमें जो भोलेनाथ को हम अर्पित करते हैं, तो उनमें से ऐसी वस्तुएं जो कि अधिकतर पूजा पाठ में विशेषकर यूज की जाती है, परंतु भोलेनाथ को बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए ये वस्तुएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। परंतु इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भोलेनाथ जी को कौन सा ऐसा फल है जो उनको बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि वो फल उनको चढ़ाया जाए। जी हाँ, वो फल है नारियल। नारियल का जो फल होता है वो श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का स्वरूप, और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। इसलिए भोलेनाथ जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि नारियल या नारियल के जल से उनका कोई अभिषेक भी करे। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान और भगवानों को जैसे कोई भी हम वस्तु अर्पित करते हैं तो बाद में उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु शिवलिंग ऐसे तत्वों से बना होता है कि अगर उन पर हम कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो हम नहीं खाते हैं, यानी ग्रहण नहीं करते हैं। तो जी दूसरा आ जाता है केतकी का फूल। भगवान भोलेनाथ जी को केतकी के फूलों को भी अर्पित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, तो इसलिए भोलेनाथ जी ने उनको श्राप दिया था कि मेरी पूजा अर्चना में तुम्हारे फूलों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए केतकी के फूलों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है तुलसी पत्र। तो देखिए, जैसे तुलसी पत्र है, तुलसी पत्र देखिए भगवान नारायण को अति प्रिय है, उनके हर भोग में तुलसी पत्र का यूज किया जाता है। वहीं पर भोलेनाथ जी को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल कर भी आप तुलसी पत्र भोलेनाथ जी को मत चढ़ाइए, क्योंकि कहा जाता है भगवान भोलेनाथ जी ने तुलसी जी के जो पति थे जालंधर, उनको मारा था, तो तभी तुलसी माता ने उनको अपने दिव्य और अलौकिक दिव्य गुणों वाले पत्तों से उन्हें वर्जित किया था, स्वयं तुलसी माता ने। इसलिए शिव जी में या शिवलिंग में तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाया जाता है। वहीं पर हल्दी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान स्वयंभू स्वयंभू जो होते पुरुष के प्रतीक होते हैं, और जो तुलसी है वो स्त्री के प्रतीक होते हैं। इसलिए हल्दी भी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है।
इसी तरीके से अब आ जाता है कुमकुम, यानी कि सिंदूर। सिंदूर भी भगवान भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को सिंदूर इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि जो स्त्रियां होती है सिंदूर अपने मांग में अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए लगाती है, परंतु भगवान भोलेनाथ तो स्वयं विनाशक है, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी को सिंदूर भी चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इस तरीके से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना में आपको इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करा जाता। ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ये पूजा पाठ में ही यूज की जाती हैं, परंतु भगवान भोलेनाथ जी को बिल्कुल भी इन चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है। तो सावन मास में आपको इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। हल्दी देखिए, हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हम ले जाते हैं कि हल्दी का हम तिलक लगा देंगे, क्योंकि पूजा पाठ में हम हल्दी रखते हैं भगवान को तिलक करने के लिए। परंतु श्रावण मास में आप ध्यान रखिए, श्रावण मास हो, शिवरात्रि हो, भगवान भोलेनाथ की कोई भी पूजा अर्चना हल्दी कुमकुम इन सब चीज़ों को मत लीजिए, क्योंकि हम भूलवश ये चीज़ सबसे ज़्यादा रख लेते हैं, क्योंकि ये पूजन में ज़्यादा यूज की जाती है। नारियल भी यूज किया जाता है, तो आप नारियल का भी ध्यान रखिए, भोलेनाथ जी को नारियल भी मत चढ़ाइए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।